हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन मॉक टेस्ट किस प्रकार दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा। गूगल पर जैसे ही आप जाइएगा तो वहाँ लिखिएगा CTET। जिस प्रकार आप लिखिएगा तो आपको यह पेज खुल के आएगा सीटेट का, जो कि उसका ओरिजिनल वेबसाइट है। तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एज एक इसका पेज ओपन खुल के आएगा, जो कि इसका ओरिजिनल वेबसाइट है सीटेट का। तो आप इस प्रकार ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट खुल के आ चुका है। तो देख सकते हैं कि ये आप इसका ओरिजिनल वेबसाइट है। और जैसे ही आप ये देख सकते हैं तो आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो 3 डॉट पे क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे में देख सकते हैं आपको होम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद शेड्यूल सीटेट दिसंबर 2021। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, जो देख सकते हैं न्यू में 2000 ये हमारा मॉक टेस्ट 21 का दिया गया है वेबसाइट पे। तो जिस प्रकार आप मॉक टेस्ट जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ। तो अगर आप पहली बार दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में एक सिस्टम नेम शो कर रहा होगा। ये सिस्टम नेम क्या होता है ये जान लीजिए। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो आपको एक सिस्टम पर बैठाया जाता है। आपके पास जो एक कंप्यूटर रहता है तो आपको सिस्टम नंबर होता है। तो क्या होता है कि आपको एक सिस्टम पर बैठाया जाता है कि आप सिस्टम नंबर 10 पर बैठ जाइए। सिस्टम नंबर 15 या 20 जो भी हो, वहाँ जो बोला जाएगा कि आप इस सिस्टम नंबर पर बैठ जाइए पूरे वेरिफिकेशन के बाद, तो आप उस सिस्टम नंबर पर बैठ जाइएगा। जैसे ही आप उस सिस्टम नंबर पर बैठिएगा तो आपको ये लॉगिन और पासवर्ड, वहाँ आपका रोल नंबर शो करता रहेगा और नाम भी। आप ये देख सकते हैं यहाँ आपका पिक भी शो करेगा। ये फाइनल एग्ज़ाम की बात बता रहे हैं। तो आपको यह शो करेगा। उसके बाद आपके वहाँ जो रहिएगा तो ये आपको माउस नहीं रहता, माउस सिर्फ रहता है, कीबोर्ड नहीं रहता है। माउस के सहारे आप देख सकते हैं तो वहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जिसमें एक बात और बता देता हूँ, ये आपका पासवर्ड जो रहेगा जिसके तहत ये आप ये चेंज कर सकते हैं माउस के द्वारा। उसके बाद क्या होगा, आपको ये साइनिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप साइनिंग पे क्लिक कीजिएगा तो साइनिंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज खुल के आएगा। ऊपर में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है व्यू इन इंग्लिश। तो आप इसे अगर हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में जानना चाहते हैं, तो आप हिंदी पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी प्रोसेस किस प्रकार होता है। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरत होता है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टाइम मिलता है। इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, आपको 150 मिनट का समय दिया गया है, यानी 150 क्वेश्चन रहता है सीटेट में। तो इस प्रकार आपको 150 मिनट दिया गया है। पहले सीटेट क्या होता था, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, फिर भी 150 मिनट दिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है, फिर भी 150 मिनट, यह आपके लिए बहुत खुशखबरी होती है। देख सकते हैं सर्वर पर घड़ी लगाई गई है, मतलब आपके जब आप क्वेश्चन खोलिएगा तो आपको ये टाइम शो करता रहेगा। और यह है कि ये हमारा काउंटडाउन टाइमर में आपके लिए परीक्षा समाप्त करने के लिए शेष समय प्रदर्शित होगा। परीक्षा समाप्त होने पर आपको अपनी परीक्षा बंद या जमा करने की ज़रूरत नहीं है, यह स्वतः बंद हो जाएगी। तो आपको अगर आप चला रहे हैं मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे, तो वह अगर टाइम पूर्ण गया है तो स्वतः लॉक हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमने पूर्ण रूप से सबमिट किया या नहीं किया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा पॉइंट समझने के लिए बहुत ही ज़रूरत है।
तीसरा, समझने के लिए इस प्रकार ज़रूरत है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। देखिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरत है। आप अगर व्हाइट शो कर रहा होगा क्वेश्चन पर, आगे हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन व्हाइट शो कर रहा होगा तो समझ जाइएगा कि आप अभी तक प्रश्न पर नहीं आए हैं। ये रेड का मतलब है उत्तर नहीं दिए हैं और आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। अगर हरा लग जाता है तो आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। देखिए, सीटेट में जो है ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि 150 के 150 क्वेश्चन को हरा करना है, रेड एक भी नहीं रहना है। तो इस प्रकार देख सकते हैं और आगे भी हम वीडियो में बताएंगे कि अगर आप सबमिट किसी भी क्वेश्चन को करेंगे सेव एंड नेक्स्ट तो किस प्रकार आपको करना ज़रूरत होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया, ये देख सकते हैं। ये 4 नंबर भी है, आप प्रश्न पर पायलट को छुपाने के लिए चिन्ह का भी उपयोग कर सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार जैसे आप ये सेव एंड नेक्स्ट भी बोल रहा है कि अगर आप उत्तर को सेव एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं, तो इसको आपने क्या किया कीजिएगा नेक्स्ट। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन सीटेट का मॉक टेस्ट जो दिया गया है उसकी वेबसाइट से, आपने शुरू में ही देखा कि आपको सीटेट की वेबसाइट पर लाकर उसका मॉक टेस्ट आप लोग को बताया। तो यह मैं आप जब फाइनल एग्ज़ाम जाइएगा उसमें भी आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, चूज योर आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, आप किस भाषा में उसे पढ़ना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आप हिंदी कर सकते हैं, यहाँ आप टिक मार सकते हैं। टिक इसीलिए लगाता है, आप उसको इंस्ट्रक्शन में देखिए उसको आपने हिंदी कर लिया। उसके निर्देश में थोड़ा पढ़ लीजिए, निर्देश क्या कहता है। मैंने निर्देश पढ़ लिया और समझ लिया, मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में है। मैं घोषणा करता हूँ मैं मोबाइल या फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि किसी प्रतिबंध मतलब ये आपको नहीं ले जाना है। तो इस प्रकार आपका सिस्टम काम कर रहा है, तो आप ओके कर सकते हैं। जैसे आप ओके कीजिएगा तो आई एम रेडी टू बिगिन आके मतलब आप तैयार हैं आगे के प्रोसेस को बढ़ने के लिए, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यह प्रोसेसिंग खुल के आएगा। जैसे ही आपको प्रोसेसिंग खुल के आएगा तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन जो है ये पहले सीडीपी का है। तो ये सीडीपी का जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। मतलब एक पॉजिटिविटी क्वेश्चन है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने से आप फ़ायदा ये होता है, अगर मान लीजिए आपने किसी कारण से अगर गलती से उसको बी टिक कर दिया, जैसे आपने बी को टिक किया तो अगर आपका मन है नहीं यह गलत है, मेरे ख्याल से एक होना चाहिए था, तो आप एक पर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अभी भी रेड है, जबकि आपने उत्तर तो दे दिया है, लेकिन गलती क्या हुआ है। देखिए, फर्स्ट एंड आपका उत्तर तो दिया था, लेकिन आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया था, इसी कारण आपका रेड आ चुका है। जबकि पिछले स्लाइड में भी हम पढ़े थे कि अगर रेड का मतलब होता है आपने उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। तो यह गलती नहीं कीजिएगा, आप अभी सीख जाइए। कंप्यूटर पर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो पहले मोबाइल से देख लीजिए कि देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब अगर फर्स्ट होगा तो आपको सेव एंड नेक्स्ट जो आप नीचे देख रहे हैं करना ही पड़ेगा। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है तो आपके स्क्रीन पर ये ओमार्कशीट बना हुआ है। तो ये कि आपने हरा का मतलब क्या होता है, आपने उस प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब वे क्या होगा। अगर मान लीजिए अगर आपका डाउट है कि ये क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, मतलब आप चाहते हैं कि ठीक है बाद में रखेंगे, तब उसको रेडी रखिए। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं।
फिर थर्ड क्वेश्चन में आप पढ़ते हैं, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में विचारों के अनुसार किस तरह व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन स्वनियमन है, तो आप 7 नेक्स्ट कीजिएगा तो उसको आगे प्रोसेस। देखिए वीडियो पर अभी देखते रहिए, अभी और भी आपको महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट में फ़ायदा होगा ही, साथ साथ आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे भी हम किस प्रकार क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, फिर रिटर्न आ सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वीडियो अभी यहाँ से या फिर पहले छोड़ के चले जाइएगा, बाद में हमें कमेंट कीजिएगा कि फिर ऐसा क्या हुआ। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपको एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं बचेगा, सभी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी वीडियो पे बने रहिए। जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, बहुबुद्धि, तो ये क्या होगा, ये बहुबुद्धि की विभिन्न दशाएं होगा। मान लीजिए आपने इसका उत्तर ये दे दिया, फिर मन हुआ नहीं इसका तो ये होना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। ये चीज़ आप 2.5 घंटा में यानी 150 मिनट में आप कभी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन देखते जाइएगा। जैसे आप मान लीजिए मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है, फिर आपको क्या मन हुआ कि एक प्रगतिशील शिक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। अगर इस ऑप्शन अभी पढ़ते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार इसका उत्तर ये होना चाहिए था। तो इस प्रकार देखते हैं। और सेव है नेक्स्ट, यानी इससे ये आपने लोग मतलब ये आप सीखा बहुत ज़रूरत है कि सेव है नेक्स्ट करना ही है। तो इस प्रकार CDP के 30 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आपने यह देखा। और एक बात और है, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं, हम मान लीजिए कि 11 नंबर क्वेश्चन पर आए, फिर 10 नंबर क्वेश्चन पे आए, तो आप इस प्रकार आ सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इसका आप देख सकते हैं, किसी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत, किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, ये हमारा क्या होगा, प्रथागत होगा। तो उसको आप 7 नेक्स्ट नहीं कीजिएगा तो वो रेड ही रहेगा, तो इसीलिए आप 7 नेक्स्ट कर लीजिए। 7 नेक्स्ट अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस क्वेश्चन का दावेदार नहीं है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। साथियों फिर हम चलते हैं, मान लीजिए आपको कि CDP है, CDP के साथ फिर हम चेंज कैसे करें। तो आपको यह शो कर रहा होगा ये ऊपर में, यहाँ उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बगल में चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। तो उसको आप फिर क्या कर सकते हैं, मैथ में जा सकते हैं। मैथ में ये क्वेश्चन है, फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। फिर आपको मन है कि नहीं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी नहीं बनाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको बनाना है तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो गणित, संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि भूमिका होती है। तो इस प्रकार इसका C हो जाएगा। आपने टिक किया, सेव है नेक्स्ट किया, तो आपने ये भी देख रहे हैं कि अगर हरा आता है तो हमारा यह क्वेश्चन सेफ है। तो इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। तो इसका क्या हो जाएगा, कितने छात्र उपस्थित थे, इसका अगर 37 है तो 37 के बाद आपको 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा, 7 नेक्स्ट करना ही पड़ेगा। फिर आप इस प्रकार आप 30 क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। और फिर चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सही है गलत है उसको चूज करने का, तो आ सकते हैं। फिर आपको साथियों क्या करना पड़ेगा, आप जो देख सकते हैं ये मैथ का जो है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे में आप इन्वायरमेंट स्टडी जो देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये EVS का पेज खुल के आएगा। तो EVS का पेज पेपर 1 का, तो जिस प्रकार आप ये खुल के आएगा कि मटर के पौधे का प्रयोग किसने किया था, मटर के पौधे पर।
तो ये हमारा अगर ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, तो इस प्रकार क्लिक करते हैं और उसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको सोचना है कि नहीं 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दे, फिर 4 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। मिर्ची के बिना भोजन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मिर्ची कहने का मतलब है मिर्ची कहाँ से आया था, तो ये हमारा पुर्तगाल जो हमारा दक्षिण अमेरिका से लाया था। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन अगर आपको जाना है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई है। तो यह हम कस्बा किस राज्य का भाग है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा तेलंगाना हो जाएगा। तो इस प्रकार सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार आपने देखा भी, देख सकते हैं कच्चे तेल पेट्रोलियम, यह हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु। तो इस प्रकार सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इस प्रकार आप 3 सब्जेक्ट का तो देख लिए होंगे। साथ साथ आपको हम बता दो कि अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज पेपर के लिए, तो लैंग्वेज पेपर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप जो देख रहे हैं ये, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं मतलब फर्स्ट लैंग्वेज और 2, तो पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट को क्लिक कीजिए। जैसे आप फर्स्ट कर सकते हैं तो आपको यह आपको खुल के आएगा ये लैंग्वेज। तो वहाँ आप भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी फर्स्ट है तो फर्स्ट, इंग्लिश है तो ठीक है, तो फर्स्ट आपको खुल के आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हिंदी भाषा किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देता है, तो इस प्रकार आप 30 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार आप सेकेंड लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह साथियों आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको फिर चाहते हैं कि मतलब CDP में कोई क्वेश्चन डाउट है और उस क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। यह साथियों आपका था मोबाइल से सीटेट का घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो मैंने यह आप लोग के लिए बनाया कि साथियों कि मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर से तो बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन मोबाइल से किस प्रकार घर घर तक, क्योंकि लैपटॉप और कंप्यूटर तो संभव नहीं होता है, तो कैसे दे ऑनलाइन, इसीलिए मैंने यह वीडियो आप लोग के लिए बनाया। बेहतरीन, आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक भी आपका वीडियो देख रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और है कि जब आपका यह 150 क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, या अभी मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, तो आपको शो करेगा कि कितने क्वेश्चन आपने जवाब दिया, कितने क्वेश्चन को सही। क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वीडियो 2.5 घंटा का हो जाता, इसीलिए मैंने आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया। तो साथियों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो टीचिंग ओरिएंटेड फैमिली पर आपको मिलते रहेंगे। सीटेट से रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।